नमस्कार बच्चों, आज स्वागत है फिर आपका गोविंदम डिफेंस एकेडमी में। इंग्लिश की इस क्लास में हमने पिछली क्लास में वर्ब टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कई बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा था, इसलिए अपने शुरुआत से ही पढ़ते हैं कि वर्ब क्या है और क्या यूज़ होता है इसका, किसे वर्ब कहते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं वर्ब की। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया, तो किसी भी एक्शन का होना, कोई भी एक्शन, किसी भी टाइप के एक्शन को वर्ब कहा जाता है। एक्शन का मतलब कि टीच करना, पढ़ाना, रन दौड़ना, रीड पढ़ना, ईट खाना, वर्क कार्य करना, ये सब वर्ब होती हैं। किसी भी टाइप के एक्शन को वर्ब कहा जाता है। तो कोई भी एक्शन हो, चाहे हंसना, रोना, खाना पीना, धोना, सोना, ये सब वर्ब कहलाते हैं। वर्ब जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। तो वैसे हम अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत टाइप की हमें वर्ब देखने को मिलती है। कोई कहता है कि हेल्पिंग वर्ब, कोई कहता है कि मेन वर्ब, कोई कहता है ऑक्सिलरी वर्ब, कोई कहता है मॉडल वर्ब। तो ये क्या वर्ब, इस पूरी वर्ब का फंडा क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे इसी की। तो क्यों ना हम सबसे पहले इस वर्ब का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। इस वर्ब का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्ब का वर्गीकरण करते हैं कि इस वर्ब को समझने के लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि वर्ब कितने टाइप की होती है, कैसी होती है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि वर्ब मेनली 2 टाइप की होती है। कौन से प्रकार होते हैं उनकी बात करें तो वर्ब के 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब 2 प्रकार की है। एक तो होती है लेक्सिकल वर्ब्स और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 टाइप की ये वर्ब्स होती हैं। और ये जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं इसमें बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं। और इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स या फाइनाइट वर्ब्स या नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा अगर इस लेक्सिकल वर्ब की बात करें तो इसके अंदर वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग, रेगुलर, इरेगुलर, स्टेटिव, डायनेमिक कई टाइप की वर्ब्स आती हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में यदि हम एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम में नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब से, इधर लेक्सिकल वर्ब में अगर क्वेश्चन आते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में किस वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब अपने इसकी बात करेंगे तब बताएंगे। अगर इसको देखा जाए कि नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप की होती है। एक तो होती है इन्फिनिटिव, एक होती है जीरंड, इन्फिनिटिव जीरंड, और एक होती है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल, इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे। इन तीनों को, इन्फिनिटिव जीरंड और पार्टिसिपल को पहले ये जान लेते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं 3 होती हैं, इन्फिनिटिव जीरंड और पार्टिसिपल। आइए बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। अगर ऑक्सिलरी वर्ब पर अपने चले तो ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 टाइप की होती है। एक होती है वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, या इसको और पीछे चले तो इसको अपने और क्लासिफिकेशन करें तो ये प्राइमरी वर्ब में बांटते हैं। पहले इसको प्राइमरी वर्ब्स एक होती हैं
मार्जिनल वर्ब्स, मार्जिनल वर्ब्स, और एक होती हैं मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। मार्जिनल वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब की बात करें तो ये 3 टाइप की होती हैं। पहली तो होती हैं वर्ब टू डू, वर्ब टू डू जिसके अंदर हमें डू, डज और डिड का यूज समझना है। और एक होती हैं वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के तहत हमें इज़म और वाज़वर का यूज समझना है। और एक तीसरी जो होती है इसके अंदर वो है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में हम हैज़, हैव, हैड का यूज समझते हैं। अगर वर्ब टू डू की बात करें, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और वर्ब टू बी की बात करें तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का यूज होता है। और अगर वर्ब टू हैव की बात करें तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये प्राइमरी वर्ब 3 टाइप की है। वर्ब टू डू जिसके अंदर डू, डज और डिड का यूज पढ़ेंगे। डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी किसको बोलेंगे? इज, एम, आर, वाज, वर, जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का यूज होगा। और एक होती है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के अंदर हैज, हैव और हैड, ये 3 आती हैं और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और इन सारी प्राइमरी वर्ब्स को अपने हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये जो प्राइमरी वर्ब्स हैं इनको अपने हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, प्राइमरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। और इनके साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ इस टाइप से मेन वर्ब आती हैं। तो प्राइमरी वर्ब इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जा सकता है। 3 टाइप की होती हैं, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। वर्ब टू डू के तहत डू, डज और डिड का यूज पढ़ना है, फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब टू बी के तहत इज़म आर ing आता है, इज़म आर वाज़वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing आता है। वर्ब टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात करें मार्जिनल वर्ब की तो इसमें आता है नीड, डेयर और यूज टू। नीड, डेयर और यूज टू ये मार्जिनल वर्ब हैं। और ये मॉडल वर्ब भी बनती हैं और मार्जिनल वर्ब भी बनती हैं। दोनों ये काम कर सकती हैं। कैसे काम करेंगे जब इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तब। तो ये मार्जिनल वर्ब कब होती हैं? जब ये मेन वर्ब का काम करती हैं। और जब ये वर्ब के मूड को बताती हैं तब ये मॉडल्स के रूप में यूज होती हैं। या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब ये पहले आ जाती हैं तब तो ये मॉडल वर्ब कहलाती हैं। और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं तब ये मेन वर्ब कहलाती हैं। और बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इनका यूज हो सकता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। इसलिए जब ये वर्ब के मूड को बताएंगी तब तो ये मॉडल वर्ब कहलाएंगी। और ये जनरल तरीके से वैसे यूज होंगी तो ये मार्जिनल वर्ब कहलाएंगी। अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल 10 हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी 10 जो हैं मॉडल वर्ब्स जो होती हैं ये 10 होती है और मार्जिनल वर्ब होती हैं 3। और ये प्राइमरी वर्ब इस तरह से। तो इस पूरी वर्ब के जब क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि इम्पोर्टेंस किसकी है, हम पूरे वर्ब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन से इस पूरे वर्ब में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब के तहत इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल को हमें पढ़ना है। उसके बाद इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर पर इम्पोर्टेंट जो है वो है मॉडल वर्ब। बाकी जो मार्जिनल वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, इनका कोई खास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर भी हम इनके जो जनरल रूल्स हैं उनको देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या फाइनाइट वर्ब, इनसे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको पूरे वर्ब के साथ माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे और
ऑक्सिलरी वर्ब के तहत मॉडल वर्ब्स पे आपको ध्यान देना है। तो इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए, इस क्लासिफिकेशन को एक बार देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब की। नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों, आप अगर नोट करने के लिए आपको समय चाहिए होता है तो आप इस वीडियो के बाद कमेंट करना, बताना, और आपको लगता है नहीं कंटिन्यू चले तो बताना, कमेंट जरूर करना इसके ऊपर। तो अब हाँ आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर अपने अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब्स में फ़र्क इतना सा है कि ये जो है टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, जबकि फाइनाइट वर्ब टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ये टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। तो ये कितने टाइप की हैं? अभी मैंने आपको बताया था, एक तो होती हैं इन्फिनिटिव, एक होती हैं इन्फिनिटिव, एक होती हैं जीरंड और एक होती हैं पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, तीन टाइप की हैं। इन्फिनिटिव जो होता है ये दो टाइप का है। इसमें एक होता है बेयर इन्फिनिटिव और एक होता है फुल इन्फिनिटिव। बेयर का अर्थ क्या होता है? के बिना। तो बेयर इन्फिनिटिव ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फुल इन्फिनिटिव जो होता है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। तो बिना टू के जो वर्ब होती है वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है, और जो टू के सहित वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको फुल इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो बेयर इन्फिनिटिव बिना टू के होती है, और फुल इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या यूज होता है, कैसा क्वेश्चन होता है, जानेंगे। जीरंड किसको कहते हैं? जीरंड कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और जीरंड कहलाती है, और जीरंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाउन का काम करती है। और अगर पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, और परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जीरंड होता है, तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हो गया? तो इन दोनों में फर्क है। जहां जीरंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर वो नाउन का काम करती है तो हम उसको वर्बल नाउन कहते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि ये जो जीरंड होता है ये नाउन का काम करता है। ये इनमें फर्क होता है। तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ने जा रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप की है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव दो टाइप का है, बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव टू ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि जो फुल इन्फिनिटिव है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, नाउन का काम करता है। जैसे अपने बोलते हैं स्मोकिंग, रीडिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, ईटिंग, ये सब जीरंड कहलाएगा। और पार्टिसिपल की बात करें तो तीन पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जीरंड
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी जो नाउन का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की भी बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अब हम इन्फिनेटिव के कुछ रूल्स, बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव के क्या यूज होते हैं, इस इन्फिनेटिव से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके लिए हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि हैड बेटर, अगर किसी सेंटेंस में हैड बेटर या वुड रेदर या बट या लेट या एक्सेप्ट ये आ जाएं, अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब आ जाएं हैड बेटर, वुड रेदर, बट, लेट, एक्सेप्ट, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। कौन सी? इनका, ये जो बेयर इन्फिनेटिव हैं इनका यूज किया जा सकता है इनके बाद। हैड बेटर, वुड रेदर, बट, लेट, एक्सेप्ट, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, या हम कह सकते हैं इनके बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर आपने इन वर्ब के बाद हैड बेटर, वुड रेदर, बट, लेट, एक्सेप्ट के बाद अगर आपने 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो सेंटेंस में एरर होती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन है कि यू हैड बेटर टू वर्क हार्ड, यू हैड बेटर टू वर्क हार्ड और नो एरर। ये क्वेश्चन है इस टाइप का। तो ए पार्ट ये हो गया इसका, बी पार्ट, ये सी एंड ये डी। तो हमने देखा कि यहाँ पर सेंटेंस में आ रहा है हैड बेटर। तो हैड बेटर जब आता है सेंटेंस में, जैसे ये रहा, तो हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए था। इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बना बी। इसी तरह दूसरा है कि आई वुड रेदर टू गो दिल्ली देन मुंबई, नो एरर। ये क्वेश्चन है ए पार्ट इसका, बी और सी एंड डी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आई वुड रेदर टू गो दिल्ली देन मुंबई, मैं दिल्ली जाना चाहूँगा मुंबई जाने की अपेक्षा के बजाय। तो यहाँ पर सेंटेंस में वुड रेदर आ रहा है, और जब किसी सेंटेंस में वुड रेदर होगा तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर टू गो दे रखा है, जो कि सेंटेंस में एरर है। यहाँ पर ओनली गो होना चाहिए था, टू गो नहीं होगा, इसलिए इस सेंटेंस में भी आंसर बी बनेगा। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन कि ही डज नथिंग बट टू चीट अदर्स नो एरर। ये क्वेश्चन है। तो ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी, ये इसका सी और ये डी। तो यहाँ पर हमने देखा इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, बट, और अगर बट भी आ जाए तो उसके बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, उसके बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ओनली चीट आएगा। इसी तरह अगर अपने देखें तो अपने कहते हैं लेट मी टू गो होम, तो यहाँ पर भी 2 नहीं होगा, लेट मी गो होम, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ये हमारा फर्स्ट रूल है कि इन्फिनेटिव होती है फर्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब में, 2 टाइप की होती है, बेयर और इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। बेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
और फुल जो इन्फिनेटिव है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हैड, बेटर, वुड, रेदर, बट, लेट, एक्सेप्ट, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन सेंटेंस में एरर देने के लिए यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देके सेंटेंस में एरर पूछा जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देख लीजिए फटाफट इसको। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। इसी रूल का एक एक्सेप्शन है या अपवाद है या एक स्पेशल रूल है, कुछ भी मान लीजिए आप इसको। ये जो रूल है जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा, इसी का बी पार्ट है। ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में बट आ जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बट, हैड, बेटर, वुड, रेदर, बट, लेट, एक्सेप्ट, इसके बाद हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कभी कभी क्या होता है, बट से पहले अगर डू, डज या डिड, इन तीनों में से कोई भी एक हो, बट से पहले डू, डज या डिड हो, तब तो इसके बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट के बाद, बट से पहले डू, डज और डिड होगा तो बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इस बट से पहले अदर वर्ब आती है, कोई भी अदर वर्ब आती है, अदर मेन वर्ब आती है इससे पहले, तो फिर बट के बाद जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये रूल आपको याद रखना है कि बट से पहले डू, डज और डिड होगा तो बट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन बट से पहले अदर कोई मेन वर्ब होगी, तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू गेट अ जॉब, a गवर्नमेंट जॉब, नो एरर। ये क्वेश्चन है, तो ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी, ये इसका सी और ये इसका डी। अब हमने देखा ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पर सेंटेंस में आ रहा है बट, और बट से पहले आ रहा है वॉन्ट्स, ये कोई मेन वर्ब है। लेकिन डू और डज और डिड इनमें से तो कोई नहीं है। अगर डू, डज और डिड होता जब तो हम बट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन डू, डज और डिड तो है नहीं, ये तो कोई अदर मेन वर्ब है, वॉन्ट्स है, तो फिर बट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये सेंटेंस सही है। या फिर हम ऐसे कहते हैं कि ही डज नथिंग बट टू वेस्ट हिज टाइम, तो ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ये इसका सी और ये इसका डी। यहाँ पर हमने देखा कि बट से पहले क्या आ रहा है, डज, डू, डज और डिड अगर बट से पहले आते हैं तो बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ओनली, टू नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टू आ रहा है वेस्ट के साथ, इसलिए ये सेंटेंस में एरर मानी जाएगी, इसलिए सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, ये टू बी पार्ट में है इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बट से पहले डू, डज और डिड आ रहा है, जब तो बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर बट से पहले अदर कोई भी मेन वर्ब होगी तो इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। इसी आधार पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एरर बतानी है कि क्वेश्चन है ही नीड्स नथिंग बट टू become a part of Indian Air Force, नो एरर। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी और ये इसका डी। ये क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर लिखिए फटाफट।
फटाफट इसका आंसर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। तो इतनी देर नहीं लगेगी कि बट से पहले यहाँ पर डू और डज और डिड नहीं आ रहा। अगर इस रूल को देखिए, बट से पहले डू डज और डिड आता जब तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, लेकिन बट से पहले अदर कोई मेन वर्ब होती तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर नीड्स, डू डज और डिड नहीं आ रहा, अदर कोई मेन वर्ब आ रही है, तो बट के बाद क्या आना चाहिए था, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो ये हुआ इन्फिनेटिव का रूल नंबर फर्स्ट। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रूल क्या था? रूल ये था कि यदि किसी सेंटेंस में हैड बेटर, वुड रेदर, बट, लेट, एक्सेप्ट आ जाए तो इनके बाद हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, बट के लिए रूल ये है कि बट से पहले डू डज और डिड होगा, जब तो बट के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन बट से पहले डू डज और डिड के अलावा अगर कोई और मेन वर्ब हो तब बट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड, इसी का रूल सेकंड है। रूल सेकंड कहता है कि किसी सेंटेंस में टू है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में यहाँ पर कोई अदर वर्ब आ गई, अदर वर्ब, एडवर्ब, कुछ भी आ गया यहाँ बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्पिल्ट हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो टूट जाएगा। और अगर ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सेंटेंस में एरर बनेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच कोई अन्य वर्ड नहीं आना चाहिए। कोई ये काम कौन करता है? ज़्यादातर एडवर्ब जो होते हैं ना, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आकर सेंटेंस में एरर पैदा कर देते हैं। ये एडवर्ब होते क्या हैं? एडवर्ब जैसे वर्ब को क्या बोलते हो? क्रिया। इसी तरह एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और जब एडवर्ब पढ़ेंगे, जब और जानेंगे इसके बारे में, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम जान लें कि जो एल वाई वाले वर्ड होते हैं, एल वाई, क्विकली, ईजली, स्लोवली, डाउटली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये जो इस टाइप के जो एल वाई वाले वर्ड होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन सारे एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब नहीं होते, जैसे ओनली, लवली, ये नहीं होते, ये एडजेक्टिव होते हैं। हाँ, एल वाई वाले वर्ड के अलावा की बात करें तो वेल, वेरी वेल, ये भी एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आकर सेंटेंस में एरर पैदा कर देता है। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई एडवर्ब आ जाता है तो सेंटेंस में एरर बन जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आना चाहिए, आ गया तो फिर सेंटेंस में एरर होगी। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे माई टीचर एडवाइज्ड मी टू लर्न verbs, नो एरर। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी, ये इसका सी। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि माई टीचर एडवाइज्ड मी टू क्विकली लर्न verbs, नो एरर। अब ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी और ये इसका डी। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू क्विकली लर्न verbs। ऊपर वाला सेंटेंस बोल रहा था माई टीचर एडवाइज्ड मी टू लर्न verbs,
तो यहाँ पर तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए ये सेंटेंस तो सही था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा टू और लर्न, ये टू है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बीच में कौन आ गया, क्विकली। क्विकली क्या है, एडवर्ब। एलवाई वाला शब्द, ज़्यादातर एलवाई वाले शब्द ही आते हैं बीच में, क्विकली, इमीडिएटली, स्लोवली, ईजिली, फ्लुएंटली, इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्विकली आ गया, इसलिए सेंटेंस में एरर बन गई, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो टूट चुका है यहाँ पर, और ये टूट गया इसलिए सेंटेंस में एरर बन गई, इसलिए इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये आपको देखना है। आप देखिए कि माई फ्रेंड advised me to always speak truth, no error। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये सी और ये डी। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। फटाफट से इसका आंसर आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि टू है और स्पीक है, टू और स्पीक के बीच में कौन आ गया, ऑलवेज, और यहाँ पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टूट गई और सेंटेंस में एरर होगी। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, ये भी जो होते हैं एडवर्ब्स होते हैं, और यहाँ पर फिर ये आ गया ऑलवेज, तो इसने सेंटेंस में एरर कर दी है। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ भी अन्य शब्द नहीं आना चाहिए, और ज़्यादातर कौन आता है, ज़्यादातर एडवर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तोड़ने का काम करते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं। तो आपको इन एडवर्ब्स का ध्यान रखना है, जहाँ पर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आ जाएंगे वहाँ सेंटेंस में एरर बनेगी। अब यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव का रूल नंबर 2 पढ़ा था, बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है शो, एक्सप्लेन, टीच, टेल। शो, एक्सप्लेन, टीच, टेल, इनके बाद यहां पर अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले होना चाहिए हाउ। इस रूल को याद रखना है कि शो, एक्सप्लेन, टीच, टेल, इनके बाद अगर किसी भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपको हाउ का यूज करना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, शो मी हाउ टू वर्क दिस मोबाइल फोन, नो एरर। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी और ये इसका डी। शो मी हाउ टू वर्क दिस मोबाइल फोन, तो यहाँ पर देखिए शो आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर शो, एक्सप्लेन, टीच, टेल इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हाउ का यूज़ किया जाएगा। इसलिए नो, एक वर्ड और होता है नो, KNOW। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि डू यू नो टू टीच इंग्लिश, नो एरर। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी, ये इसका सी और ये इसका डी। डू यू नो
टू टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर नो आ रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में शो, एक्सप्लेन, टीच, टेल, नो ये होगा और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हाउ होना चाहिए। तो यहाँ पर नो के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हाउ गायब है, यहाँ पर हाउ नहीं है, तो यही सेंटेंस में एरर है। यहाँ पर हाउ होना चाहिए था। डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश, इस टाइप से होना चाहिए था। यहाँ पर हाउ गायब है, तो सेंटेंस में एरर है। इसी तरह तीसरे एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सप्लेन मी हाउ टू solve this question, नो एरर। ये लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क भी होता है हाउ की वजह से, नो एरर। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी, ये इसका सी एंड ये इसका डी। एक्सप्लेन मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक्सप्लेन आ रहा है और एक्सप्लेन के बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इससे पहले हाउ आना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस में हाउ आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों ये इन्फिनेटिव का थर्ड रूल हो गया। इन्फिनेटिव जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है, इसका ये थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 4, अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल ये कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके एक्टिव पैसिव होता है। जैसे एक्टिव सेंटेंस में तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में तो ओनली फर्स्ट फॉर्म होती है। जब उसी सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब वहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके एक्टिव वॉइस में तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। इन वर्ब में मुख्य तौर पर ये जो है मेक और वॉच, इनसे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भी वर्ब्स हैं लेकिन इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेक और वॉच। आप ऐसे याद रखो, मेक और वॉच ऐसे एक्टिव वॉइस हैं जिनके, ऐसी वर्ब्स हैं जिनका एक्टिव वॉइस में इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है इनके साथ, और पैसिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे क्वेश्चन है ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ। तो यहाँ पर ये एक्टिव सेंटेंस है और मेक्स आ रहा है और इसके बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ही मेक्स मी लाफ। अगर मैं इसी सेंटेंस का, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस एक्टिव है, अगर हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहें तो कैसे बनेगा कि जैसे मी को आगे लाए तो आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज़मर आई एम, और इसकी थर्ड फॉर्म मेक्स की क्या होती है मेड। आई एम मेड, लाफ का क्या हो जाएगा टू लाफ, आई एम मेड टू लाफ बाय हिम। इसको हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस बनते ही यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऊपर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पैसिव वॉइस बनते ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर वॉच हो तो उसके साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। आई वॉच देम, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि आई वॉच्ड हिम, आई वॉच्ड हिम ड्राइव ए कार, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए वॉच्ड के बाद ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव सेंटेंस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म है। अगर पैसिव होता तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाता। हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, हिम को आगे लाकर ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉज, ही वॉज वॉच्ड, ड्राइव की जगह हो जाएगा टू ड्राइव ए कार बाय मी। तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो एक्टिव वॉइस के साथ कुछ वर्ब्स में
ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इन्हीं का अपने पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेक और वॉच से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि एक्टिव सेंटेंस था, मेक्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, पैसिव बनाते ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया। यहाँ एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पैसिव बनाते ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो बच्चों ये जो वर्ब का जो नॉन फाइनाइट पार्ट था, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उसमें हमने इन्फिनेटिव को पढ़ा और इन्फिनेटिव के यहाँ पर हमने 4 रूल पढ़े हैं। इसके जो अगली क्लास होगी उसमें सबसे पहले हम इस इन्फिनेटिव के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपको क्वेश्चंस सोल्व करने पड़ेंगे। तो इससे पहले आप इन रूल्स की अच्छी तरह से एक रीडिंग लगाएं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे।